हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। डायमेंशन बीमा को पढ़ाने वाला हूँ। पिछले क्लास में हमने डायमेंशन की शुरुआत की थी। आज हम डायमेंशन से जुड़े हुए जो भी भौतिक राशि है, महत्वपूर्ण भौतिक राशि, उन सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन की शुरुआत हमने पिछले क्लास में कर दी थी और आपको समझाया था कि डायमेंशन क्या होता है। आप सरल से सरल भाषाओं में कैसे समझेंगे कि यह डायमेंशन है और किसी भौतिक राशि का डायमेंशन हमें इस प्रकार से निकालना है। आज हम दोबारा से, अगर जिन छात्रों को पहला क्लास का वीडियो अभी तक नहीं मिला है, आप हमारे दूसरे वीडियो से आप जुड़ पा रहे हैं हमसे, तो आज हम दोबारा से आपको समझाएंगे कि डायमेंशन क्या होता है। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि आप डायमेंशन को समझ पाएं और विभिन्न एग्जाम में परीक्षा के माध्यम से आपसे जो पूछा जाता है डायमेंशन, उसमें आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं डायमेंशन से और समझते हैं कि डायमेंशन हम किस प्रकार से लिख पाएंगे और बिना रटे आप एग्जाम तक कैसे याद रख पाएंगे। हमारे क्लास में महत्वपूर्ण टर्म को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको प्रैक्टिस से वो चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। डायमेंशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि डायमेंशन को हम दोबारा समझा रहे हैं कि हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। पिछले क्लास में हमने यह बताया था कि डायमेंशन क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को जब हम मूल भौतिक राशि के घात के रूप में, पावर या एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं, तो यह जो प्रक्रिया है डायमेंशन कहलाता है। आपके पास अगर कोई भी भौतिक राशि है, आप उसको आप मूल भौतिक राशि के पावर के रूप में लिखिएगा, तो इस प्रकार जो लिखते हैं आप फिजिकल क्वांटिटी को, वह कहलाता है आपको डायमेंशन। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो केवल 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन सभी का डायमेंशन जो है संकेत में हम लोग लिख लेंगे। जो उनका संकेत होगा वही उसका डायमेंशन होगा। आप किताब में जो भी डायमेंशन दिया हुआ है, आप उसको बिना सोचे बिना समझे आप रटने की शुरुआत ना करें। जैसे अगर लंबाई का डायमेंशन किन्हीं छात्रों को याद रखना है, तो आपको ये समझना है कि जो भी मूल भौतिक राशि है, ठीक है, तो वही उसका संकेत हो जाएगा डायमेंशन। जैसे लंबाई का हो जाएगा आपको ये L हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान का हो जाएगा आपको M हो जाएगा। समय का हो जाएगा कैपिटल T। अगर करंट लिखते हैं, विद्युत धारा, करंट का या तो आप I लिख सकते हैं कैपिटल I, या आप A लिख सकते हैं। A से एम्पियर है, I से करंट है, करंट को I द्वारा डिनोट करते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर टेम्परेचर को लिखते हैं, तो आपको यह केल्विन, आप K लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल बताए कि मूल भौतिक राशि जितने भी हैं, उसका डायमेंशन उनका संकेत ही हो जाता है। हमेशा डायमेंशन को कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है और आपको बड़ी पोस्ट के अंदर हम लोग रखते हैं। कुछ बेसिक चीज है जो आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। आज के इसके बाद अब आप देखते हैं, अब हम लोग दोबारा से लिखेंगे। अगर हम लोग दूरी के लिए लिखना चाहेंगे, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपको, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पथ होता है, रास्ते की लंबाई होती है। तो चाहे रास्ता कोई भी हो, ठीक है, वो निश्चित दिशा में हो या आपको क्या कहते हैं कोई डायरेक्शन ना हो, फिर भी हम क्या करते हैं, रास्ते की लंबाई के लिए हम संकेत L का प्रयोग करते हैं। अगर विस्थापन हो, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यह भी क्या होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई अल्प दूरी जो होती है, वह कहलाती है आपको विस्थापन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो भी क्या है आपको, डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में तय की गई अल्प दूरी है, रास्ते की लंबाई है। तो रास्ते की लंबाई के लिए हम लोग संकेत क्या करते हैं,
एल का प्रयोग करते हैं। हमने यह देखा डिस्टेंस के लिए भी एल और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वेग निकालेंगे तो वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं, विस्थापन बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन के लिए हम लोग लिखे हैं एल और समय के लिए लिखेंगे टी। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो अलग अलग भौतिक राशि है, एक है रास्ते की लंबाई एल है और नीचे क्या है, समय। तो दो अलग अलग भौतिक राशि है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे पावर 1 हम कह सकते हैं। इसको पावर को जो सॉर्ट आउट करेंगे क्या होगा, ऊपर टी पे पावर क्या हो जाएगा माइनस, नीचे है +1 ऊपर जाएगा तो -1। इस प्रकार से हम लिख पाए एल टी पे पावर -1। यह जो डायमेंशन मिला यह आपको वेग का भी हो जाएगा और या इसको क्या बोलेंगे, चाल का भी ये हो जाएगा आपको डायमेंशन। चाल का या वेग का डायमेंशन हो गया एल टी पे पावर -1। देख पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो क्या होता है, v बटे टी होता है। तो वेलोसिटी का निकाले हैं एल टी पे पावर -1 डिवाइड बाय टाइम से भागा देंगे, हो जाएगा। देखिए नीचे टी पे पावर 1 है और ऊपर क्या आपको -1, तो ये पावर 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी पे पावर -2। इस प्रकार से हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन प्राप्त होता है एल टी पे पावर -2। अब यहां से देखते हैं अब देखेंगे आगे। अब ले लेते हैं एक अन्य भौतिक राशि ले लेते हैं, बल ले लेते हैं। बल F बराबर आप फॉर्मूला जानते होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे कैपिटल लेटर में। और एक्सेलरेशन का हमने अभी अभी निकाला था एल टी पे पावर -2। एक साथ मिलाएंगे तो बल का डायमेंशन हो गया एम एल टी पे पावर -2। ठीक है, तो समान भौतिक राशि रहेगा तो आपस में जोड़ेंगे पावर को। अगर समान भौतिक राशि नहीं है तो दोनों के पावर को हम लोग इंडिविजुअली लिख के छोड़ देंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आयतन का निकालेंगे हम लोग, आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तीनों क्या होता है, चाहे आप लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें, तीनों क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी है, लेंथ ऑफ बर्थ है। लंबाई के लिए भी संकेत एल लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी एल और ऊंचाई के लिए। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल पे पावर 3। ये क्या हो गया आपको, आयतन का आपको हो गया, आपको डायमेंशन हो गया एल पे पावर कितना हो गया आपको 3। इसी प्रकार से हम लोग घनत्व लेते हैं। घनत्व डेंसिटी है। डेंसिटी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान बटे आयतन, लिखेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तो आपको मूल भौतिक राशि है, तो इसके लिए हम लिख देंगे कैपिटल एम। और आयतन में क्या है,
लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो यहाँ से हम लिखेंगे लंबा, आपने क्या लिखा अभी, आयतन का एल क्यूब, ये हो जाएगा आपको एल क्यूब। देखिए द्रव्यमान अलग भौतिक राशि है और क्या है आपको आयतन में एल क्यूब आया, यानी लंबाई पे पावर 3, ये अलग प्रकार की भौतिक राशि है। तो अलग अलग भौतिक राशि को हम लोग साथ लिखते हैं, पावर को हम लोग देख लेते हैं, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर हो जाएगा माइनस, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपको प्लस। इस प्रकार से हो जाएगा आपको m l पे पावर -3, यहाँ पर t नहीं है, आप 0 दे सकते हैं, जो भौतिक राशि ना हो उस पे संकेत पे पावर आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग डायमेंशन बोलते हैं तो डायमेंशन का अर्थ ही होता है उसमें लंबाई हो, द्रव्यमान हो, उसमें समय हो, हम लोग क्या करते हैं तीनों के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास या तो आप लिख सकते हैं m l पे पावर -3 t पे पावर 0, या बोल सकते हैं m l पे पावर -3, दोनों अपनी जगह क्या है आपको सही है। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आपने यह सीखा कि किस प्रकार से भौतिक राशि से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, उन भौतिक राशि को पहले मूल भौतिक राशि में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके अगर समान प्रकार की भौतिक राशि है उसके घात को आपस में जोड़कर या घटा करके हम लोग क्या करते हैं विमा को निकालते हैं। अब अन्य भौतिक राशि को हम लोग देखने वाले हैं। अब अन्य भौतिक राशि में हम लोग लिए हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है वह आपको प्रेशर कहलाता है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखिएगा, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको फोर्स पर यूनिट एरिया। चलिए देख लेते हैं, ये लिखा गया है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा आपको प्रेशर कहलाएगा। यह एक दाब क्या है, एक भौतिक राशि है। अगर हमें दाब का डायमेंशन निकालना है तो दाब का हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला में जो भौतिक राशि है उसको कन्वर्ट करना होगा मूल भौतिक राशि के घात के रूप में, फिर हमको दाब का डायमेंशन प्राप्त होगा। ये सारा प्रोसेस है या प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के माध्यम से हमें डायमेंशन प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही आसान है। हम अलग अलग विविध प्रकार के भौतिक राशि का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि डायमेंशन बिल्कुल आपको आसान लगेगा। पहला यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म है, महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है डायमेंशन, और जो कि थोड़ा सा विद्यार्थी को मुश्किल लगता है। डायमेंशन को स्टूडेंट रटते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में यह पाया गया है विद्यार्थी रटते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से ना समझेंगे, 2 के माध्यम से समझेंगे, 3 के माध्यम से, हम आपके सामने 50 क्वेश्चन करने वाले हैं डायमेंशन से रिलेटेड, जिससे कि आपका एकदम बीमारी जो असाध्य बीमारी है डायमेंशन का, वह हमेशा के लिए दूर हो जाए और आप डायमेंशन में फुल कॉन्फिडेंट हो जाएं। एग्जाम कोई सा भी हो, एग्जाम हो पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल, ITI, एग्रीकल्चर या नीट या IIT-JEE, आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाएं। डायमेंशन का उस लेवल तक हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। स्टार्ट फाउंडेशन में हम आसान और क्या कहते हैं कॉमन क्वेश्चन को ले रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको जितने भी आपको भौतिक राशि हैं, चाहे 11th के पेपर से हो या 12 के पेपर से हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। आप अगर लगातार हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको डायमेंशन से रिलेटेड या किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, आपको प्रेशर का क्या है फॉर्मूला,
फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, दाब बोलेंगे। तो फोर्स है F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास है आपको मूल भौतिक राशि कैपिटल M लिखेंगे, और एक्सेलरेशन v बाई टी यानी कि वेलोसिटी बटे टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का कुछ मिनट पहले हमने बता दिया है आपको शुरुआत में, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आता है, L⁻⁻² आता है। यह पूरा टर्म आपको फोर्स कई बार रिपीट करेगा, आप बार बार अलग अलग से निकालिएगा। अच्छा है कि ध्यान से देख लीजिए कि फोर्स का क्या आता है डायमेंशन, mL⁻⁻² आता है। यह डायमेंशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बार बार जब इसी को निकालिएगा तो आप स्वाभाविक है इसी से आप आश्वस्त हो जाइएगा, कंफर्म हो जाइएगा, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक ये चीजें याद रहेगी। तो ये हो गया आपको फोर्स का। और एरिया में क्या होता है, एरिया में लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई भी क्या है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी है, चौड़ाई भी है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। और दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, संकेत L प्रयोग करते हैं। फाइनली एरिया के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, L²। अगर क्षेत्रफल का डायमेंशन पूछा जाए तो आप बताएंगे L² होता है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से हम भागा देंगे, क्योंकि क्या है एरिया नीचे है, आपको भागा देंगे। तो यहाँ देखिएगा mL⁻⁻² है और नीचे है L²। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लंबाई पे पावर क्या है आपको 1, और यहाँ पे लंबाई पावर क्या है आपको 2 है। इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। mL⁻1 L⁻⁻² माइनस क्यों होगा, क्योंकि नीचे है +2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपको -2, और टाइम पे पावर ऑलरेडी क्या है आपको -2 है। हम क्या देख पा रहे हैं, समान प्रकार का भौतिक राशि है। हमने थ्योरी में यह सीखा है, अगर समान प्रकार का भौतिक राशि है उसके पावर को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पावर को 1 प्लस में L⁻1 प्लस में और जोड़ेंगे -2, और T पे पावर है आपको -2। आप ऐसे कर सकते हैं 1 + 1 -2, एक में से दो घटेगा, यानी 1 रुपया प्रॉफिट है और 2 रुपया कर्ज है। क्या होगा आपको -1 कर्ज बचेगा। क्या हो जाएगा, mL⁻1 और T पे पावर -2। ठीक है, हमने रफ करके आपको दिखाया कि क्या आ रहा है, दाब का, प्रेशर का डायमेंशन क्या आया, mL⁻1 T पे पावर -2 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा दाब का डायमेंशन हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार से अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझ में आने लगेगा कि डायमेंशन क्या होता है। तो इस प्रकार से हम अब लिखेंगे, बोल्ड अक्षर में लिखते हैं कि आपको जो हमारे पास आया लास्ट में mL⁻1 T पे पावर -2, इसका डायमेंशन क्या होगा, अब ये यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं डायमेंशन mL पे पावर -1 और T पे पावर -2, ये हो जाएगा आपको डायमेंशन। अब हम लोग संवेग का देखते हैं, संवेग का, मोमेंटम का, इसका देख लेते हैं। संवेग को समझते हैं, मोमेंटम क्या होता है। देखिए, अगर किसी वस्तु के पास, अगर वस्तु है तो उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या होता है, दोबारा ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं,
संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग पी द्वारा डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है आपको, एम वी। तो इसका फॉर्मूला क्या मिला आपको, पी इक्वल टू एम वी, और इसका एस आई मात्रा क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकेंड। अब इसका डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है आपको, P इक्वल टू एम वी। अगर इसका एस आई यूनिट देखेंगे संवेग का, अगर आप एस आई यूनिट देखेंगे तो फॉर्मूला में क्या है, मास है। मास का क्या होता है आपको, द्रव्यमान का होता है केजी, और क्या कहते हैं वेग का होता है आपको मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का आपको एस आई मात्रक क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया आपको एस आई मात्रक। अब देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन अगर निकालना है, देखिए आपको द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या आपको मूल भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि का संकेत ही क्या हो जाता है, डायमेंशन। यहाँ पर हो जाएगा आपको द्रव्यमान का कैपिटल एम, और वेग क्या होता है, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रास्ते की लंबाई है। रास्ते की लंबाई के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे। जब नीचे का टाइम ऊपर जाएगा तो एल टी पे पावर क्या हो जाएगा आपको, -1। तो एल टी पे पावर -1 यहाँ पे जब रख देंगे, एल टी पे पावर -1, तो फाइनली जब एक साथ पढ़ेंगे हम क्या देखेंगे, एम एल टी पे पावर -1 है। इस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि संवेग का एस आई मात्रा क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -1। आगे बढ़ते हैं, अन्य भौतिक राशि लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट टर्म अभी देखे होंगे आप कि आ रहा था स्क्रीन पे, एनर्जी का, कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा। पहले लिख लेते हैं कार्य का। ठीक है, कार्य का देख लेते हैं। कार्य को हम लोग W द्वारा डिनोट करते हैं। वर्क होता है, वर्क या वर्क डन। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं विस्थापन का। अब देखते हैं, अगर आपने क्या किया, किसी वस्तु पर बल लगाया, तो या तो उस वस्तु का विस्थापन होगा या उस वस्तु का विस्थापन नहीं होगा। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, ये मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन बना दें। स्टाइलिश बच्चा बना लेते हैं। ये छोटा बच्चा है, अगर ये चाहेगा किसी ब्लॉक को ये 50 केजी के ब्लॉक को एक जगह से हटा के दूसरे जगह लेके चले जाएं, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। यह इस पे फोर्स लगाएगा लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो बिल्कुल वहां पर कार्य क्या हो जाएगा, आपको शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाता है और उस वस्तु का विस्थापन होता है, तो हम कह सकते हैं तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या है, बल गुना विस्थापन है। तो यहाँ से हम लोग बल का क्या निकाले हैं, बल का डायमेंशन निकाले हैं, आया है एम एल टी पे पावर -2। ये तो बल का आ चुका है। कैसे आया है, जस्ट कुछ मिनट पहले ही आपको बताए हैं। ठीक है, आप यहाँ से हमारा जो क्लास है ये हो जाने के बाद ऑनलाइन क्लास, आप बाद में भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप बिल्कुल समझ में आएगा। जो हमने पीछे समझाया है बल का डायमेंशन, आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं, एम एल टी पे पावर -2। और विस्थापन क्या होता है, रास्ते की लंबाई है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का जो तरीका है, जितना दूर जाएगा तय करेगा ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रास्ते की लंबाई के लिए हम लोग डायमेंशन एल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपको एल। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखिए समान प्रकार का भौतिक राशि है, एल पे पावर 1 और 1, तो हो जाएगा एम एल 2 और टी पे पावर हो जाएगा आपको -2। हो गया।
इस प्रकार जो हमें प्राप्त डायमेंशन है, ये डायमेंशन कार्य का भी होगा और ऊर्जा का भी यही डायमेंशन होगा। ठीक है, तो कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। कार्य का डायमेंशन mL2 T⁻⁻2 होता है और ऊर्जा का भी डायमेंशन mL2 और T⁻⁻2 होता है। आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और बेहद महत्वपूर्ण डायमेंशन को हम लोग करने वाले हैं। जितने भी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है, उसके अलावा भी जितने भी प्रकार के संभव डायमेंशन हैं, उन सभी को, जो भी डायमेंशन आपके सामने आ सकता है किसी भी एग्जाम के रूप में, उन सारे डायमेंशन को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। 11th का क्लास है, सारे टर्म को लेके चलना है, कुछ भी टर्म को छोड़ना नहीं है, जिससे कि ये न लगे कि कोई भी टर्म आधा अधूरा डिस्कशन हुआ है। आपको यहाँ पर इस चैनल पर कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा, बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।